स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023 के बारे में, जहां पर 2 गुना में शामिल हुए अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस चल रही है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अभी सेकंड शेड्यूल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं, इसके बाद थर्ड शेड्यूल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। थर्ड शेड्यूल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल है ये आपका लगभग इस वीक के एंड तक जारी होने की संभावना है। 4 तारीख को आपके उन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 27 सितंबर को होना था, लेकिन सीईटी एग्ज़ाम के चलते उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट को अभी पोस्टपोन कर दिया गया है और जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 4 अक्टूबर को होने की संभावना है। इसके बाद 7 अक्टूबर से थर्ड फेज़ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होंगे, जिसमें कि लगभग 2000 अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने की संभावना है। इसी के बीच अभी काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डीटीए जा रहे हैं। उनमें से कल 2 अभ्यर्थियों के द्वारा कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जो आप सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस चल रही है, इसके बाद कब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो पाएंगे, कब तक आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, और साथ ही एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किस आधार पे होगा। क्या यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के लिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भरवाई जाएंगे या फिर जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किस प्रकार होगा, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज के वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जिन पर कल डीटीए में कहीं ना कहीं से जवाब मिला है। 2 अलग अलग अभ्यर्थियों के द्वारा यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसके आधार पर इस वीडियो को बनाया गया है, और लगभग यही इन्फॉर्मेशन आपको पहले भी दी जा रही थी। तो ऐसा प्रतीत होता है कि अब यही संभावना है कि इस प्रकार से जो है आपकी प्रोसेस आगे चलने वाली है। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर आता है वो ये है कि डीवी कितने अभ्यर्थियों का होगा। तो इसको लेकर डीटीए से यही जवाब मिला है कि डीटीए के द्वारा सिर्फ 6000 अभ्यर्थियों का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, यानी कि अप्रोक्स 6000 से लेकर 6500 बीच के जो अभ्यर्थी हैं इनका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की डीटीए को यहाँ पर उम्मीद है कि वो यहाँ पर 6 से 6500 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी है कि उसके द्वारा अभी परमिशन मांगी गई है कि वो सिर्फ 1 गुना अभ्यर्थियों के लिए ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए। अगर उसे ऐसी परमिशन मिल जाती है तो यहाँ पर 10 अक्टूबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने की संभावना है, यानी कि 10 अक्टूबर के आसपास जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो सकता है। अगर यहाँ पर डीटीए को सिर्फ 1 गुना अभ्यर्थी जहाँ तक मिल जाते हैं उनका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का अगर यहाँ पे उन्हें परमिशन मिल जाती है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 10 तारीख के आसपास समाप्त हो जाएगा। 1 गुना से मतलब ये है कि जिन अभ्यर्थियों की संभावना है कि वो 1 गुना में शामिल हो सकते हैं, ऐसे अभ्यर्थी उन्हें जहाँ तक मिल सकते हैं वहाँ तक वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो फाइनल रिज़ल्ट तैयार होता है उसमें रिजर्वेशन काफ़ी जो है यहाँ पे रहता है, तो उसके आधार पे यहाँ पे काफ़ी अभ्यर्थियों को अतिरिक्त यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है, जिससे कि उन्हें फाइनली 5388 अभ्यर्थी मिल सके। तो एक अनुमान है कि लगभग 6 से 6500 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीटी के द्वारा करवाया जाना है अगर उसे परमिशन मिल जाती है। तो इसमें से लगभग 4300 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बचे हुए लगभग 2000 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके नेक्स्ट वीक में होगा, तो लगभग 10 तारीख तक, और उसके बाद अगर एक दिन और जोड़ा जाए तो 10 से 14 तारीख के बीच में आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। वही अगर यहाँ पे परमिशन नहीं मिलती है और 2 गुना अभ्यर्थियों का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है तो यहाँ पर लगभग 24 अक्टूबर के आसपास की डेट उन्होंने बताई है कि 24 अक्टूबर के आसपास जाकर यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो पाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, हमने बात कर ली है डीवी कब तक कंप्लीट हो सकता है। तो अगर हम बात करें मैक्सिमम लगभग 24 अक्टूबर के आसपास जाकर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है, और हमें यही मैक्सिमम लेकर चलना है कि हाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 24 अक्टूबर तक जाकर कंप्लीट होगा। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइनल रिजल्ट कब तक जारी हो पाएगा। तो उनके द्वारा यही कहा गया है कि दिवाली के आसपास, दिवाली से या तो 1 वीक पहले या फिर 1 वीक बाद में, इस रेंज में जो है आपका फाइनल रिजल्ट यहाँ पर जारी हो जाएगा। यानी कि मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 24 अक्टूबर तक अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलता है तो लगभग नवंबर के पहले वीक में आपका यहाँ पर फाइनल रिजल्ट जारी होगा। जैसा कि डीटीए से यहाँ पर जानकारी प्राप्त की गई है कि लगभग जो है 7 नवंबर से पहले आपका फाइनल रिजल्ट यहाँ पर जारी किया जाएगा। ये सिचुएशन तब है जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 गुना अभ्यर्थियों को करवाया जाता है। अगर 10 या 14 अक्टूबर तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपका फाइनल रिजल्ट और जल्द आने की उम्मीद है कि आपका फाइनल रिजल्ट दिवाली से पहले भी आ सकता है।
अगला यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि काफ़ी अभ्यर्थियों का प्रश्न रहता है कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किस आधार पर किया जाएगा। तो हमारे चैनल के माध्यम से भी यही बताया गया था कि इस बार जो है आपसे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के लिए ऑप्शन नहीं भरवाए जाएंगे और आपका जो भी मूल निवास है उसके आधार पर ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा। आपके मूल जो निवास है उसके अंदर जो भी एड्रेस भरा हुआ है उसके आधार पे ही आपका यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया जाएगा। यानी कि आपसे यहाँ पर कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं भरवाई जाएंगी कि आपकी क्या प्रायोरिटी है, आप कहाँ पर जो है अपना डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट चाहते हैं। तो ऐसा यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। डीटी के द्वारा आपके मूल निवास के आधार पर ही आपका यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया जाएगा। अब आप सभी जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होने में काफ़ी आधार होते हैं जिनके आधार पर एक अभ्यर्थी का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होता है। सबसे पहली चीज़ आती है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी तो जूनियर अकाउंटेंट की सीट है। उसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट से कितने अभ्यर्थी यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं। मान लीजिए आपके यहाँ पर सिर्फ 100 सीटें हैं जूनियर अकाउंटेंट की और आपके यहाँ से सेलेक्ट होने वाले लगभग 250 अभ्यर्थी हैं। तो आप सभी जानते हैं कि 100 अभ्यर्थी तो उसी डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे जिन्हें होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। इसके अलावा बाकी 150 अभ्यर्थियों को दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना होगा। ऐसा ज़्यादातर उन डिस्ट्रिक्ट के साथ होता है जहाँ पर पदों की संख्या कम होती है, लेकिन वहाँ से सिलेक्शन लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि सीकर हो गया, झुंझुनू है। यहाँ पर क्या है कि अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है जबकि पदों की संख्या काफ़ी कम रह जाती है। तो इसलिए यहाँ के अभ्यर्थियों को ज़्यादातर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता है। तो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का पहला आधार तो ये होता है कि यहाँ पर आपके कितनी सीटें हैं और आपके यहाँ से कितने अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं। सेकंड होता है वो होता है प्रायोरिटी, यहाँ पे कि किन कैंडिडेट को यहाँ पर प्रीफ्रेंस यानी कि प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे कि फ़ीमेल है, स्पोर्ट्स है, एक्स सर्विसमैन है। इसके अलावा यहाँ पर फीमेल में भी डिवोर्स, विडो, इन कैटेगरी को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। इसके अलावा जो कपल होते हैं उन्हें भी यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट में और उन्हें यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाता है। इसके बाद जितने भी अन्य अभ्यर्थी होते हैं जिसमें कि ज़्यादातर जो मेल कैंडिडेट है उन्हें यहाँ पर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो है आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होता है। इस पर एक डिटेल वीडियो आपको बाद में देखने को मिलेगी जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के बाद किस प्रकार डिपार्टमेंट अलॉटमेंट होता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें कि हमने बात की है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर जिसकी जानकारी कल DTA से प्राप्त हुई थी, जिसमें 4 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कि DV कितने अभ्यर्थियों का होगा। तो ये डिपेंड करता है, अगर परमिशन मिल जाती है तो सभी 2 गुना अभ्यर्थियों को किया जाएगा, वरना 1 गुना अभ्यर्थियों का यहाँ पर कराने का DTA का प्लान है। DV कब तक कंप्लीट होगा, तो 1 गुना का करवाते हैं तो 10 से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में आपका DV कंप्लीट हो जाएगा। अगर 2 गुना अभ्यर्थियों का करवाया जाता है तो लगभग 24 अक्टूबर के आसपास चलने की उम्मीद है और उसी के आधार पर आपका रिज़ल्ट भी आएगा। अगर 2 गुना का करवाया जाता है तो नवंबर फर्स्ट वीक में आपका रिज़ल्ट जारी होगा और नवंबर के महीने में ही ज्वाइनिंग मिलने की उम्मीद है। इसके बाद अगर आपका DV पहले कंप्लीट हो जाता है यानी कि 1 गुना अभ्यर्थियों को करवाया जाता है तो जो है आपका रिज़ल्ट दिवाली से पहले ही जारी हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें तो फाइनल रिज़ल्ट कब तक जारी होगा, तो इसके बारे में हमने बात कर ली है। और डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किस आधार पर होने वाला है, तो आपके मूल निवास में जो भी एड्रेस है उसके आधार पर ही आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट यहाँ पर होगा। तो ये था हमारे वीडियोस में जो भी बताया गया है उस पर आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसमें बताई गई जानकारी पर अगर आपको कोई भी प्रश्न हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।